हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 10 सीरीज। तो ये जो 10 सीरीज है ये हम डे 1 डे 2 इस तरह से करेंगे, यानी कि 12 दिनों तक हम इसको लगातार करेंगे, बट हर मंडे को। ठीक है, हर मंडे को आपके पास ये 10 सीरीज आएगी, जैसे डे 1 डे 2 डे 3। तो इसमें हम रूल्स तो पढ़ेंगे, पर हम इसकी जो मेन चीज है वो हम करेंगे प्रैक्टिस, हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे टेंस परफेक्ट होते जाएंगे, उतने ज्यादा हमारा टेंस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव है। तो हर मंडे को आपको वीडियो मिलेगी टेंस की। जैसे आज हम पढ़ेंगे, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अगले मंडे को हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेसिकली प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस होगा। तो आप जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेंस में सभी को पता है कि टेंस 12 होते हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि 3 मेन टेंस होते हैं, जिसमें होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर टेंस में चार चार भाग होते हैं, हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से फ्यूचर का भी होता है, पास्ट का भी होता है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको, प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं सबसे पहले। जैसे कि सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान काल। अब इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। इसका यूज हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सबसे ज्यादा यूज होता है इस टेंस का। अगर आपको अपने कॉन्वर्जेशन में देखो तो इसका यूज होता है, अपनी डेली हैबिट्स में यूज करते हैं तो इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है हमारा रूटीन्स को शो करने में। ठीक है, कि भैया आपके रूटीन्स क्या है दिन भर के, वो शो करता है। साथ में फैक्ट शो करता है। ठीक है, ओवरऑल इसका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। सबसे ज्यादा इसका डे टू डे लाइफ में यूज होता है, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो। ठीक है, रूटीन्स में, फैक्ट्स में, यूनिवर्सल ट्रुथ में इसका यूज होता है, साइंटिफिक फैक्ट में इसका यूज होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि सूरज, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह से। अब क्या देखते हैं, इसके रूल्स सभी ने पढ़े होते हैं। मेरा यहाँ पे फोकस नहीं है रूल्स पे स्पेसिफिकली, हमारा फोकस है प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो सभी को पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस ऑब्जेक्ट लगाते हैं इसमें। तो देखना क्या है कि कहाँ पे लगाते हैं एस और ईएस, थोड़ा सा देख लेते हैं रूल्स को एक बार। तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, और क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ाती हूं, वह जाता है, वह खाता है, वह मुझको पसंद नहीं करती है। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। ठीक है, वह इंग्लिश पढ़ता है, वह वह यूजीसी नेट की तैयारी करता है, इस तरह से। वह रोज स्कूल जाता है, वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो मुझसे झगड़ा करता है, माँ मुझको बहुत डांटती है। तो क्या देखा हमने, कितने सारे सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बन गए, है ना। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आपने एस और ई एस लगाना है। ठीक है, और जस्ट हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि ये देखिए, ही फॉलोज ऑल द इंस्ट्रक्शन, वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। दूसरा एक और रूल है जिसमें हम आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए अब प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मेन फोकस प्रैक्टिस पे है, तो वही करेंगे हम पहले। अब देखिए, मैं पढ़ाती हूँ, वह जाता है, वह बैंक में काम करता है, मेरी माताजी मुझे बहुत डांटती है, वो टाइम पर काम नहीं करता। ठीक है, हमें, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, हर इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है। तो ता है, ध्यान क्या रखना है कि जो ये वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये ता है, ती है, तेहे पे, जो सेंटेंस का जो लास्ट होगा, यानी कि ये किस पे खत्म होगा, ता है, ती है, तेहे पे खत्म होगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन के थ्रू करते हैं इसको, साथ साथ में आप भी करेंगे मेरे साथ। ठीक है, जैसे वह झूठ बोलती है, तो क्या होगा इसका, शी टेल्स अ लाई। शी है,
ठीक है, तो हमने टेल्स लगा दिया, एस और ई एस। वह मुझ पे हंसता है, ही लाफ्स एट मी। ठीक है, माँ उसको डांटती है, तो माई मदर स्कोल्ड्स हर। ठीक है, आयुर्वेद से बना लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, आई टीच इंग्लिश। वह बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक। है ना, तो देखा आपने कितने सारे सेंटेंस बनते हैं। वह रोज स्कूल जाता है, और सुरेश रोज स्कूल जाता है, सुरेश गोज टू स्कूल डेली। फिर क्या है, दे इनवाइट अस, वो हमें पार्टी में इनवाइट करते हैं, दे इनवाइट अस इन द पार्टी। है ना, फिर वी नो हर वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाती है, द टीचर टीचर्स, या फिर अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाती है, द टीचर टीचर्स एथिक्स इन द क्लास। ठीक है, क्या पढ़ाती है, एथिक्स पढ़ाती है। तो ये सारे थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी कि जो ना तो नेगेटिव हो ना ही वो हो इंटरोगेटिव हो, तो इनको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या फिर आप इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखा आपने कितना इजी था। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है, क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ डू और डज लगाते हैं, नॉट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, डू और डज नॉट। अब किसके साथ लगाते हैं नॉट, अगर हमारा ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया था उसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस और ईएस आ रहा था, तो वो जो एस और ईएस आ जाएगा वो इधर आ जाएगा डज के साथ। ठीक है, जैसे कि ही डज नॉट फॉलो मी, वो मेरी बात नहीं मानता है। ठीक है, दूसरी तरफ आई यू वी दे के साथ क्या आ जाएगा, आई यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, डू नॉट आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, डू नॉट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, उसको वो आइसक्रीम पसंद नहीं करती है। मेरी माताजी मुझे नहीं डांटती है, वो स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं करती है। वह घर पर टीवी देखती है, वो दिन भर टीवी देखती है, वो किसी की बात नहीं मानती है। वे हमें पार्टी में नहीं बुलाते हैं। टीचर बच्चों को शोर करने पर मना करती है। ठीक है, इस तरह से सारे सेंटेंस हम नेगेटिव में चलो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि वह मुझे पसंद नहीं करता है, ही के साथ डज नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट लाइक मी। मैं दिन भर फोन नहीं देखती हूं, आई डू नॉट देखती हूं यानी कि स्क्रोल, आई डू नॉट स्क्रोल द फोन। वे पार्टी में नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द पार्टी। वह रोज स्कूल नहीं जाता है, या फिर श्याम रोज स्कूल नहीं जाता है, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। वह अपनी मम्मी को रिजेंबल नहीं करती, यानी कि वो अपनी मम्मी के ऊपर नहीं दिखती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रिजेंबल मतलब दिखना, एक जैसा दिखना। शी डज नॉट रिजेंबल हर मदर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, शी डजंट लुक लाइक हर मदर। ठीक है, इट डजंट मेक सेंस
इसका कोई तुक नहीं बनता या इसका कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मेक सेंस। अगर हम इसका बनाएं पॉजिटिव में तो बोलेंगे इट मेक्स सेंस, तो क्या आ जाएगा, मेक्स आ जाएगा, इट मेक्स सेंस। वी डू नॉट, हम स्कूल के लिए तैयारी नहीं करते हैं, रात को हम स्कूल के लिए तैयारी नहीं करते हैं। वी डू नॉट प्रिपेयर फॉर स्कूल एट नाइट, ठीक है। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करते हैं। द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप किसी भी टेंस की, तो वो आपको पैट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव में आ गए हम। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन आता है। तो अब ये देखिए डू और डज लगता है इंटेरोगेटिव में। तो डू और डज, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी के साथ डज लगता है, और आईयूवी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। तो वही आपने फॉलो करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि डू और डज का हम यहाँ वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे जो आंसर होते हैं वो हाँ या ना में आए। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, डज शी लाइक आइसक्रीम, क्या वो आइसक्रीम पसंद करती है, क्या वो आइसक्रीम पसंद करती है। तो आंसर क्या बोलोगे आप, यस शी लाइक्स आइसक्रीम, कि हाँ भाई वो आइसक्रीम पसंद करती है। तो यस आ गया, तो यस और नो, जहां तो जब आपका आंसर यस और नो में होगा वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस अपना शुरू करेंगे, इंटेरोगेटिव वाला, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। हाँ या ना में आंसर आता है। क्या वो तुम्हें पसंद करता है, तो क्या बोलेंगे, हाँ वो मुझे पसंद करता है, यस ही लाइक्स मी, ठीक है। वो क्या क्या वह तुमको स्कूल छोड़ती है, हाँ वो मुझे स्कूल छोड़ती है, ठीक है। क्या तुम्हारी माता जी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाती हैं, यस माई मदर ड्रॉप्स मी इन स्कूल, ठीक है। तो हाँ या ना वाले में क्या होगा, यानी कि इसका मतलब होता है क्या, एक इजी सा ट्रिक है इसमें कि अगर आपका सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए तो आपने सेंटेंस डू और डज से शुरू कर देना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देना है। आपने ये देखना है कि क्या कहां पे आ रहा है। अगर शुरू में आ रहा है सेंटेंस के तो आपने डू और डज से सेंटेंस शुरू करना है, जैसे कि क्या वह गाना गाता है, क्या हो जाएगा इसका, डज ही सिंग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यस और नो में आ गया। तो एक ये इजी ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है कि आपने कैसे ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। तो डज शी नो यू, देखा आपने, डू वी डांस, क्या हम क्या हुए डांस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, डू यू प्ले गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो, ठीक है। डज ही, क्या वह इस गाने को पसंद करता है, डज ही लाइक दिस सॉन्ग। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। वह मुझसे बात नहीं, क्या वह तुमसे बात करता है या करती है, डज शी टॉक टू यू। क्या सब लोग स्ट्रगल करते हैं, डू एवरीवन, स्ट्रगल अपने आप में ही क्या है, वर्ब है, ठीक है। डू एवरीवन स्ट्रगल। क्या वह तुम्हें पार्टी में बुलाती है, डज, चलो यहां पे एक नेम लेते हैं, डज नेहा इनवाइट यू इन द पार्टी। क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें रोज डांटती है, क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें रोज पनिशमेंट देती है, डज योर टीचर, क्या है यहां पे वो पनिश, ठीक है। डज योर टीचर पनिश यू डेली, डेली या फिर एवरीडे। क्या वह हर रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली, ठीक है।
डू वी नो हर, क्या हम उसको जानते हैं? डू वी नो हर, क्या हम उसको जानते हैं? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाती हो? डू यू नॉट, इंटारोगेटिव नेगेटिव आ गया, डू यू नॉट टीच इंग्लिश। तो इस तरह से हम डू और डस से सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे इंटेरोगेटिव वाले WH वाले सेंटेंस रह गए थे, ठीक है। तो WH वाले कौन से होते हैं? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, ठीक है। यानी कि कहां, कब, क्यों, कैसे, क्या, ठीक है। तो एक ये वाले भी होते हैं हमारे, जिनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होती है। जैसे कि रूल में एक बार रूल देख लेते हैं, इसको हम कैसे लगाएंगे? WH वाले लगा देंगे आप सारे, ठीक है, और डू और डज लगाएंगे उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है आपको, ठीक है। डू और डज कहाँ लगाते हैं आपको पता ही है। और फिर आपने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये करते हैं इसमें। अब चलिए बना लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू द होल डे, तुम भाई दिन भर क्या करते हो, ठीक है। तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? Why does she, तुम वह स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती है? Why does she teach in the school instead home? वह घर कब आता है? When does he come back home? ठीक है। Where, तुम हर संडे को कहां जाते हो? Where do you go every Sunday? ठीक है। तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो? How do you speak English? ये तो बड़ी टफ लगती है, बट ये टफ नहीं है। When does, तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल में लेने कब आती है? When does your mother pick you up from the school? ठीक है। What do you like to eat, तुम क्या खाना पसंद करोगे? What do you like to eat? ठीक है। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिस करनी है। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस प्रैक्टिस के सेशन में। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट मंडे को मिलेगा, यानी कि डे 2 हमारा नेक्स्ट मंडे को होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर प्रैक्टिसिंग टेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।